हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई थे जिनका क्वेश्चन था कि मैम रशिया की वैकेंसी के बारे में बताइए, हम फ्रेशर हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आई हुई हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो जिनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, आपको पता ही है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इंडिया में रह के आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए, ताकि आपको कल को अगर आप बाहर जाओ तो आपको एक अच्छी खासी अर्निंग करने को मिले। तो चलिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन की। रशिया में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली, एज लिमिट क्या रहने वाली, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली, कंपनी आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, इन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मैशन की। जिस भी भाई के पास मैशन का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें जो क्या काम करना होता है, इसमें ईंट की ब्लॉक और मोटर को तैयार करना होता है, दीवार बनानी होती है। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 60,000 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं शटरिंग कारपेंटर। इसमें क्या करना होता है, शटरिंग फॉर्म वर्क तैयार करना होता है। और अगर आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप एज ए हेल्पर आप काम कर सकते हो हेल्प करने में इसमें, ठीक है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 55,000 रुपए। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टील फिक्सचर की। कंस्ट्रक्शन में सरिया काटना, मोड़ना और क्या है बाइंडिंग करना, इसका ये काम रहने वाला है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 65,000, 65,000 रुपए रहने वाली है। अब हम बात करते हैं हेल्पर की। जिस भाई के पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वो उसके लिए एज ए हेल्पर का भी काम आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। स्किल्ड वर्कर्स की सहायता, मटेरियल उठाना ले जाना और अदर साइट पे वर्क करना, मतलब कुछ भी आपको काम मिल सकता है, एक काम फिक्स नहीं होगा आपका। एज ए हेल्पर आप काम करोगे, आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 50,000 रुपए। अब हम बात करते हैं प्लम्बर की। प्लम्बर का आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। प्लम्बर में पानी की पाइप और प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन करना होता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो आपको सैलरी 60,000 के अराउंड मिलने वाली है। अब उसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल और इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस को रखना होता है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली 60 से 70,000 के अराउंड इसकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं पेंटर की। जिस भी भाई के पास पेंटर का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर बाहर पेंटिंग करना, फिनिशिंग करना, ये काम रहने वाला है। उसकी सैलरी रहने वाले 60,000 रुपए। पाइप फिटर की क्या है, कंस्ट्रक्शन पाइप को फिट और इंस्टॉल करना होता है इसके अंदर। इसकी सैलरी 60,000 रुपए रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं वेयर हाउस की। जिस भी भाई के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनस्किल्ड है, एजुकेटेड नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। पैकिंग, स्कैनिंग, लोडिंग, ऑफलोडिंग, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, अदर जनरल हेल्पर ड्यूटीज रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। इसकी सैलरी मिलने वाली है आपको 40 से 60 हजार, जितनी मैंने वैकेंसी बताई है ना उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल जाएगी। फिर उसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। देखो बेनिफिट, कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है। कंपनी आपको खाना पीना रहना ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रही है। आपको पूरे 2 साल का वर्क परमिट मिलने वाला है, ठीक है। जो प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 2 मंथ्स। हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी 21 से 45 साल होनी चाहिए। आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने वैकेंसी बताई है उनके साथ साथ एक्सपीरियंस भी बताया है कि आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन वैकेंसी में आपके पास कोई स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका अप्लाई करने का, बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपका रशिया की वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।